जहां इस दौर में सिर्फ भारत के अंदर आप मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों के खिलाफ सरकार और सरकार के चाहने वालों के द्वारा नफरत देख रहे हैं, वहां अहम मुद्दों पर जिस पर सवाल खड़े होने चाहिए कोई सवाल नहीं कर रहा है। इसीलिए तो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए मोदी सरकार ने हमको छोटे मोटे जहरीले मुद्दों में उलझाकर पूरे देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हजरात, सवाल ये होना चाहिए कि जहां हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, हमारे पास न पैसे की कमी है, न हथियार की कमी है, न मिलिट्री की कमी है, न सेना की कमी है। दुनिया की तमाम बड़ी फौजों में भारतीय सेना का नाम दर्ज है, लेकिन ऐसे में भारतीय वायुसेना कमज़ोर क्यों पड़ रही है, इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं, लेकिन खबर की शुरुआत अपने मुल्क के एक बड़े अपडेट से करना चाहूँगा। इससे पहले कि मेरे ऊपर एक और FIR हो, सोर्स आपके सामने है। सच बोलने पर FIR होती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक खबर ये है, और जो कि आधिकारिक तौर पर वेरीफाइड है, हमारी भारतीय एयरफोर्स जो काफ़ी मजबूत और ख़तरनाक है, इस वक्त कमज़ोर है, क्योंकि भारतीय वायु सेना के अंदर जो हमारे फाइटर जेट के पायलट्स हैं उनमें भारी कमी है। हजरात, इतना ही नहीं, ये तो मैंने आपको इंडिया टुडे का अपडेट दिया, लेकिन दैनिक भास्कर में इसकी डिटेल्ड जानकारी मौजूद है। टाइटल से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको जो दैनिक भास्कर ने लिखा है कि एयरपोर्ट में फाइटर जेट और पायलटों की कमी है। समझ रहे हैं आप, फाइटर जेट की भी कमी है और पायलट्स की भी कमी है। 114 फाइटर जेट की डील अभी पेंडिंग है दोस्तों। तेजस की डिलीवरी 2028 तक होगी। सरकार ने इसके लिए अब स्पेशल कमेटी भी बनाई है। यानी मसला यह है कि हम जो तेजस फाइटर जेट बना रहे हैं उसके अंदर अमेरिका से हम जेट के इंजन लेकर लगा रहे हैं। आत्मनिर्भर सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन अभी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका जानबूझकर या किसी षड्यंत्र के तहत या मजबूरी के तहत, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं दूसरे देश पर भरोसा क्यों करूं। मैं यही सोचूंगा, यही कहूंगा कि अमेरिका षड्यंत्र के तहत हमें डील के मुताबिक अभी भी फाइटर जेट के इंजन नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे फाइटर जेट तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और तैयार ना हो पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। एक पैराग्राफ में सब कुछ क्लियर है। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट और पायलटों की कमी है। सरकार के पास 114 फाइटर जेट खरीदने की डील पेंडिंग है। एयरफोर्स ने HAL को 83 फाइटर जेट तेजस मार्क 1A बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन अमेरिकी कंपनी की इंजन भेजने में देरी के कारण डिलीवरी 2028 तक हो पाएगी। एयरफोर्स ने पिछले महीने दिल्ली में हुए वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह जानकारी दी थी। इन कमियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हाई लेवल की एक कमेटी बनाई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैग की रिपोर्ट ने बताया है कि IAF में पायलट की कमी है। कैग रिपोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स में पायलट की कमी के आंकड़े बताए हैं। फरवरी 2015 में पायलट्स की कमी थी, जो कि आंकड़े थे 486 पायलटों की कमी थी। अब ये कमी कम होने के बजाय 2021 के आखिर तक कमी बढ़ गई थी, और भी ज्यादा कमी हो गई, जिसमें 596 कमी थी। 596 फाइटर जेट चाहिए थे, और इसके बाद 2016 से 2021 के बीच 222 ट्रेनिंग पायलटों की भर्ती करने का प्लान था, लेकिन वायुसेना का टारगेट ही पूरा नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं, शॉर्ट में कहानी यह है कि हमारी वायुसेना में पायलट्स की कमी है और साथ में फाइटर जेट की कमी है। उधर चाइना 5th और 6th जनरेशन के खतरनाक एयरक्राफ्ट और खतरनाक फाइटर जेट पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर बना रहा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर बात क्यों ही करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मुल्लों को परेशान करना है, ईसाइयों के धर्म का मजाक उड़ाना है। यही आज का मोदी का नया भारत। मेरे दोस्तों, बात करें अपने कट्टर दुश्मन की, जिन्हें मोदी सरकार दिखाती है कि हमारे कट्टर दुश्मन है, पाकिस्तान।
पाकिस्तान, एक तरफ में हमारी एयरफोर्स का हाल देख, उधर पाकिस्तान का ग्राफ देख। पाकिस्तान चाइना से अगले 2 सालों में 40, 1-2 नहीं दोस्तों, 40 5th जनरेशन के स्टिल फाइटर जेट खरीद सकता है। भले ही हम उसे भिखमंगा कहते हैं, सारा दिन हम उस पाकिस्तान को गाली बकते हैं। गोदी मीडिया कहता है कि खाने के लाले पड़े हैं, बच्चे के चूड़ साफ करने के लिए उनके पास पानी नहीं। मजाक उड़ाते हैं, मीम बनाते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान बहुत तेजी से मजबूती की तरफ आगे हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान की नेवी की, तो पाकिस्तान की नेवी चारों तरफ हाथ मार रही है कि उसको पाकिस्तान को यानी न्यूक्लियर सबमरीन मिल जाए। इसके लिए पाकिस्तान दुनिया भर के तमाम ऐसे देशों से कांटेक्ट में है जिनके पास परमाणु सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी है। ऐसे में हम अपने मुल्क में हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों बरतानिया का खूब चाटते हैं बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि जितनी FIR है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा पेशी हो रही है मेरी, तो बचने की कोशिश करेंगे बड़ी चतुराई से। दोस्तों बताना चाहूंगा कि भारत के बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारा बज रहा है, और मोदी जी खुद कहते हैं कि ब्रिटेन में भी हमारा बज रहा है, और ऐसा बज रहा है कि सच्चाई ये है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, और भारत सरकार ने जिन खालिस्तानियों को बैन किया हुआ है, ब्रिटेन की सरकार ने उन खालिस्तानियों से वादा किया है कि हम भारतीय एजेंसियों से आपको पूरी तरह से बचाएंगे, उन भारतीय एजेंसियों से बचाएंगे जो आप पर नजर रखते हैं और जिनसे आपको खतरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम हर प्लेटफॉर्म पर अपनी तमाम सरकारी एजेंसियों का भरपूर फायदा उठाते हुए आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। ये मोदी का डंका है। जहां खालिस्तानियों को आतंकवादी मोदी सरकार कह रही है और कहती है कि आज मोदी का बज रहा है डंका, वहीं बरतानिया कह रहा है कि अजी डंका गया तेल लेने, हम तो खालिस्तानियों को बचाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने वाली है। ऐसे में पहले ही नतमस्तक होने के लिए भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर अमेरिका के दौरे पर निकलने वाले हैं, और वहां डोनाल्ड ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के नए विदेश मंत्री और नई टीम से मुलाकात करेंगे। इन तमाम चीजों के बाद अमेरिका में बहुत फेरबदल होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे ही वो सरकार में आएंगे, अगले ही स्टेप में उसी वीक या महीने में देख सकते हैं कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में WHO से बाहर हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को दूर कर लेगा। उधर पाकिस्तान में भी बहुत उछल कूद हो रही है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी से बातचीत करेगी। उधर फिलीपींस चाइना को टक्कर देने के लिए बड़ी चतुराई से आगे बढ़ रहा है। पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी, और उसके बाद अब अमेरिकी मिसाइल के लिए अमेरिका से खरीदने के लिए अमेरिकी मिसाइल इस वक्त फिलीपींस अमेरिका से बात कर रहा है। वहां अमेरिका में चाइना का खौफ तारी है। अब अमेरिका अपने डिफेंस में, बचाव में, जमीन पर चीन के सैटेलाइट को जैम करने के लिए जैमर तैनात करने वाली है। अफ्रीका का एक और देश चैड, उसने फ्रांस के साथ अपना मिलिट्री एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद फ्रांस की सेना चैड से भी भागती हुई निकलती हुई नजर आ रही है। एक लंबे समय के बाद सऊदी अरब ने ऐलान किया है ऑफिशियली कि हम अफगानिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी खोलने जा रहे हैं, जिसके बाद इस फैसले का स्वागत तालिबान की सरकार ने किया है। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर पनाह ली हुई है। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार ने भारत से मांग की है कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश यानी हमें सौंप दिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं। हम अपने देश में उनके ऊपर केस चलाएंगे। उधर म्यांमार में नरसंहार जारी है। म्यांमार में मिलिट्री कूप के बाद शांति भंग हो चुकी है। ऐसे में वहां मुसलमान पिस रहे हैं। रोहिंग्या 60,000 मुसलमान म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे। उधर बांग्लादेश पहले से ही परेशान है। बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि इससे ज्यादा हम और रोहिंग्या मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब वक्त है रूस और यूक्रेन के अपडेट का।
रशिया ने अपनी एयरफोर्स को Su-57 एडवांस फाइटर जेट के नए बैच सौंपे हैं, जो यूक्रेन के इलाकों पर अब खौफनाक बमबारी करने के लिए तैयार है। उधर यूक्रेन लगातार खतरनाक हमले रशिया पर कर रहा है। रूस की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री के ऊपर यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके पूरी फैक्ट्री को तबाह कर दिया। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिकी ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि जो नॉर्थ कोरिया की सेना रशिया गई है वो व्लादिमीर पुतिन का आइडिया नहीं था, उल्टा वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन का खुद का आइडिया था। उसने खुद अप्रोच किया था और पुतिन से कहा था कि अरे हम अपने सैनिक और अपने हथियार खुद ही आपके यहाँ भेज देते हैं, ताकि दोस्तों इसके अंदर का प्लान ये था ताकि किम जोंग उन अपनी सेना को टेस्ट कर सके और वो असली जंग उनकी सेना एक्सपीरियंस कर सके। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा खुलासा किया, कहा कि हमारे सैनिकों के द्वारा 3000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस और यूक्रेन की जंग में मारे गए हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद खबर यह आ रही है कि नॉर्थ कोरिया नए हथियार, ड्रोन, वो भी नए सैनिकों के साथ रशिया भेजने की तैयारी कर रहा है। उधर यूक्रेन को बहुत जल्द इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल मिलने वाली है कि उसकी रेंज रूस की राजधानी के अंदर तक होगी और कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस मिसाइल का इस्तेमाल मिलते ही तुरंत करेगा, जो रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। उधर रशिया के अंदर यूट्यूब पूरी तरह से डाउन हो चुका है। रशियन लोग यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि रशिया के अंदर यूट्यूब चैनलों को लगातार ब्लॉक और बैन किया जा रहा है। बहुत जल्द कुछ ही दिनों में हम नए साल में कदम रखने वाले हैं और इसी नए साल के अंदर रशिया का प्लान है कि व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म को रूस के अंदर पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर मीडिया को खतरनाक बयान दिया। उन्होंने बड़ा खुलासा किया, कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुझे 500 मिलियन यूरोस की रिश्वत भेंट की और कहा कि नेटो में शामिल होने के लिए आप हमें यानी यूक्रेन को सपोर्ट करें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। Preto by som ani nemal dôvod reagovať na pána prezidenta Zelenského, ale dal mi v podstate šancu, aby som potvrdil, že hovorím to isté za zatvorenými dverami a to isté hovorím pred médiami. Nepôjdem teraz do citácie, to by nebolo korektné, čo všetko dnes pán prezident Zelenský povedal, aké ponuky mi podával, pretože by ste sa asi dosť čudovali, že kde sa nachádzame, v akom prostredí. Začnem tým a poviem to verejne, aby to bolo každému úplne jasné. Slovensko nie je v žiadnej vojne. Ani s Ruskou federáciou, ani s Ukrajinou. Je nám veľmi ľúto, čo sa momentálne na Ukrajine deje. Viete, že od prvého dňa sme označili vpád vojsk. उधर रशिया के ऑयल और ड्रिलिंग, जहां से तेल और ईंधन निकाला जाता है, उस जमीन पर यूक्रेन ने खतरनाक ड्रोन हमले किए हैं। उधर यूक्रेन ने बड़ी चतुराई और चालाकी से जंग के इस दौर में ट्राइजुब नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर हथियार बना लिया है। इस हथियार के जरिए 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फाइटर जेट अगर आया तो इसे ये यहीं से जलाकर राख कर सकता है। वहीं मेरे दोस्तों, जर्मनी ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार भेजे हैं। कहा जा रहा है कि 15 A5 के खतरनाक लेपर्ड टैंक भेजे हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भेजा है। 30 MRAP व्हीकल्स भेजे हैं। इसके अलावा मशीन गन और 65,000 राउंड की एम्यूनेशन भी भेजी है। उधर स्विट्जरलैंड ने रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए रशिया पर पाबंदियों को बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। तमाम दुनिया की बड़ी खबरों के लिए रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।